प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, ज्येष्ठ का यह पावन महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आज रविवार का दिन है, इसलिए हम भगवान नारायण के साथ साथ सूर्य देव का भी आशीर्वाद लेकर इस मंगलकारी कथा का प्रारंभ करेंगे। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में केवल एक घड़ा जल का दान करने से आपको अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिल सकता है। आखिर क्यों इस महीने की कथा सुनने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलें। आपकी हाजिरी प्रभु के चरणों में लग जाएगी। जय श्री हरि। मैं हूँ आपकी अपनी पंडिताइन जी 88 और आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के इस अत्यंत फलदायी अध्याय का श्रवण करेंगे। कथा में डूबने से पहले यदि आप प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और परिवार के कल्याण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि कथा के बीच में एक ऐसी गुप्त बात है जो आपके घर की दारिद्रता को दूर कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्री मद्भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्धत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम, ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यज्ञ ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वी सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्बादि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोधादि शव शत्रुओं को जीते हुए है, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, निसत्य हो, सत्य आत्मा हो और
सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र गृह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भागवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्माएं आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्माएं दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीक होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षणमात्र पुरुषोत्तम से अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपानिधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त
और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिन अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभो ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दृष्ट व्याधिया, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राजयक्ष्मादि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभो आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। हरि शरणम। इति ज्येष्ठ मास कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। भक्तों, आज हमने सुना कि कैसे प्रभु की भक्ति और ज्येष्ठ मास के नियमों का पालन करने से मनुष्य के कष्टों का अंत होता है। आशा है कि आज की इस पावन कथा ने आपके हृदय को शांति और संतोष प्रदान किया हो। लेकिन भक्तों, अभी तो महिमा की शुरुआत है। कल के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के वो कौन सी एक विशेष वस्तु है जिसका दान करने से साक्षात यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। कल की कथा और भी अधिक रहस्यमयी और कल्याणकारी होने वाली है। अगर आज की कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि दूसरों को धर्म की राह दिखाना भी एक महान पुण्य है। जाते जाते कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर लें। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर पंडिताइन जी 88 पर तीसरे अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री हरि। भक्तों, आज रविवार का पावन दिन है, इसलिए ज्येष्ठ मास की कथा के साथ सूर्य देव का यह चालीसा आपके जीवन के सारे अंधकार और कष्टों को दूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा, फिर आगे सूर्य देव की आरती करेंगे।
श्री सूर्य चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अडग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के सडग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य, विकर्तन मार्तंड, हरिरूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि, कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्राम सुप्रधोतन कही कही, मुनि गण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोरथ, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है ज्योते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु, अरुण भास्कर सविता, सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि। आदित्य नाम लय हिरण्य गर्भाय नमः कहिकै, द्वादश नाम प्रेम सौ गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ सो जन पावे, दुख दारिद्र अध पूज्य नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह विधि, हरिहर को कृपा सार यह। सवै भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपखयान जो करते तवजन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फल कटतु है। अर्क शीष को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। मानु नासिका वास रहु नित, भास्कर करत सदा मुख कौहित। ओठ रहे परजन्य हमारे, रसना बीज तिछड़ बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। पुषाम बाहु मित्र पिठहिम पर, तवष्टा वरुण रहम सुउष्णाकर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर्सम सुउद रचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी मन हस रहत मन मुदभर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्थवान पद की रखवारी, बाहत बसते नित तम हारी। सहस्त्रांशु सर्वाग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोजन अपने मन माहिम, भय जग बीज करहु तेहि नाहिम। दरिद्र कुष्ठ तेहिम कबहु न व्यापय, जोजन याको मन महम जापय। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रीस न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवौ ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दीन मणि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव तुत पूर्ण, नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम माघ महम सूर्य फाल्गुन, मध वेदांत नाम रवि गावै। भानु उदय वैशाख गिनावै, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावै। यह भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है, पुसहिम पुरुष नाम रवि है। मलमासहिम। दोहा। भानु चालीसा प्रेम युक्त, गावही जे नर नित्य। सुख संपदि लहै विविध, होहि सदा कृत्य।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण। तुम ही सब जीवों के प्राण। तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, तुम शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। बोलो सूर्य भगवान जी की जय।